चिंगारी दिल्ली से लगेगी, ये आग पूरे देश में लगनी चाहिए। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि भारत का जो शेर है यहां पे अरविंद केजरीवाल, उसको आप मुख्यमंत्री जरूर बनाएं। और ये बदलाव जब होगा तब दिल्ली से ये शुरू होगा और पूरा देश बदलाव में आ जाएगा। हम और आपके बच्चे एक नए भारत के अंदर जिएंगे। भारत माता की। और मैं अब मेरे सहकर्मी मनीष जी जिन विचारों को इस आम आदमी पार्टी की प्रेरणा से चार सिर्फ वो कहेंगे अपने 1 मिनट के वक्त में। और मैं फिर माननीय श्री अरविंद जी से ये विनती करता हूं कि उसके बाद में आके यहाँ के जनता को संबोधित करें। श्री मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जल्द ही मंच आप सबके चहेते लोकप्रिय नेता, वास्तव में जिसे नेता कहा जाता है, जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है, मैं उन्हें मंच सुपुर्द करूंगा 4 पंक्तियों से। मेरी 4 पंक्ति आप लोगों ने बहुत सुना मुझे। मैं 4 पंक्तियां माननीय श्री अरविंद केजरीवाल। मेरे पिताजी वास्तव में आर्मी में सर्विस करते थे। भ्रष्टाचार का उन्होंने बहुत कुछ अवदान देखा, आर्मी छोड़कर चले आए और आरटीआई के माध्यम से, जो कि इनकी देन है, मैं उस आरटीआई के माध्यम से लड़कर सारे डॉक्यूमेंट आर्मी से खींच रखा हूं और आज वो लड़ाई लड़ रहा हूं। माननीय केजरीवाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी दया से मैंने आरटीआई एक्ट जैसा ये संविधान देखा और वास्तव में मैं अपने अधिकारों से अवगत हो सका और मैं एक नई लड़ाई लड़ सका हूं। मैं केजरीवाल जी के इस सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सब ताली बजाकर स्वागत करेंगे। कि दंभ मोह पद लो लुप्ता न हो जिसे, दंभ मोह पद लो लुप्ता न हो जिसे, राष्ट्र के लिए ही कर सकता वही है कुछ। दंभ मोह पद लो लुप्ता न हो जिसे, राष्ट्र के लिए ही कर सकता वही है कुछ। परहित में सदा जो जीवन गुजारता है, परहित में सदा जो जीवन गुजारता है, अपने लिए न मांग करता कभी को कुछ, अपने लिए न मांग करता कभी को कुछ। अरविंद जी हैं आज के महापुरुष, देश के लिए वतन बचाना चाहते हैं कुछ। नेक भाव लेके नेक रास्तों पे चलते आ जाओ, नेक भाव लेके नेक रास्तों पे चलते आ जाओ। काल भी बिगाड़ सकता नहीं कभी भी कुछ, काल भी बिगाड़ सकता नहीं कभी भी कुछ। और 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं उनको आमंत्रित करूंगा, आप सबकी तरफ से बात कहूंगा। आप सबकी ये भाव मैं समझ रहा हूं मित्रों, आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और माननीय केजरीवाल जी को आपकी बात उन तक पहुंचाता हूं 4 पंक्तियों से, इस शब्द से कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद छोड़कर राष्ट्रवादिता का भाव आपसे भरेंगे हम। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद छोड़कर राष्ट्रवादिता का भाव आपसे भरेंगे हम। वोट नीति कूटनीति चक्रव्यूह तोड़कर राष्ट्र के लिए ही राजनीति अब करेंगे हम। कूटनीति कूटनीति चक्रव्यूह तोड़कर राष्ट्र के लिए ही राजनीति अब करेंगे हम। और जन जागे उठे राष्ट्र बेड़ियों को तोड़कर और राष्ट्र चेतना का सदा में करेंगे हम। राष्ट्र जब बचेगा सब बचेंगे ऐसा सोचकर राष्ट्र के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। राष्ट्र के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। माननीय केजरीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबने बहुत सुना। माननीय केजरीवाल जी। भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी संख्या में हम लोगों की बातचीत सुनने के लिए आए हैं। अभी कई सारे साथियों ने, भाइयों ने कहा केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। हमने आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री मंत्री पद के लिए नहीं बनाई। हमने आम आदमी पार्टी इसलिए बनाई है ताकि दिल्ली के एक एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, दिल्ली के एक एक निवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम अंदर सत्ता भोगने के लिए नहीं जा रहे, सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं। जो काम 1947 और 1950 में हो जाना चाहिए था, वो अधूरा काम, वो अधूरी आजादी की लड़ाई आज पूरी करने के लिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। साथियों, 4 नवंबर को, 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है, लेकिन सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी क्यों बनानी पड़ी। हम भी आम आदमी है जी, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, कोई शौक नहीं था राजनीति करने का।
कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कभी कोई पार्टी बनाएंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, राजनीति करेंगे। अन्ना हजारे जी के साथ हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। आप लोगों को पता है 2 साल पहले अन्ना हजारे जी महाराष्ट्र से उठ के वो 75 साल का बूढ़ा रामलीला मैदान में आके बैठ गया। लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर गए। आप में से कौन कौन गया था रामलीला मैदान उन दिनों में? सारे गए थे। ये खड़े हुए कम गए थे, बैठे हुए ज्यादा गए थे। सारे गए थे रामलीला मैदान। क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? हम इसलिए गए थे रामलीला मैदान क्योंकि अन्ना हजारे ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून पास करो कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये कह रहे थे अन्ना हजारे। इसलिए हम लोग सारे गए थे रामलीला मैदान में। याद करो 13 दिन तक अन्ना जी ने अनशन करा था। 13 दिन के अन्ना जी के अनशन के बाद हमारे देश की संसद के अंदर बैठ के सारी पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया था। सारे टीवी चैनलों पे आया था, देखा होगा आप लोगों ने। सारी पार्टियों ने कहा था अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, हम आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, आपकी 3 शर्तें मंजूर है। अन्ना जी ने 3 शर्तें रखी थी। सारी पार्टियों ने कहा था अन्ना जी आपकी 3 शर्तें मंजूर है, हम आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, अनशन खत्म कर दो। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को। विलासराव देशमुख अन्ना जी की चिट्ठी लेके आए थे स्टेज के ऊपर। मैं स्टेज पे मौजूद था अन्ना जी के साथ उस टाइम। उन्होंने प्रधानमंत्री ने अन्ना जी को कहा था अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, हम आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, 3 शर्तें मंजूर हैं। आज 2 साल हो, अन्ना जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया। भाई प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, इससे बड़ा आदमी और कौन होगा? 2 साल हो गए आज, इन्होंने लोकपाल बिल पास नहीं किया। अच्छा लोकपाल बिल तो दूर, इन्होंने लूला लंगड़ा लोकपाल बिल पास नहीं किया अभी तक। 2 साल के अंदर सब कुछ करके देख लिया जी। इनके सामने गिड़गिड़ाए, इनके सामने मिन्नतें करी, 10-10 बार मीटिंग करी नेताओं से। इनसे कहा देश को बचा लो, देश को बचा लो, देश लुट रहा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, इतनी महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई हो रही है। ये नेता नहीं माने, कोई पार्टी नहीं मानी। 3 बार अन्ना जी ने अनशन कर लिया पिछले 2 साल में। 2 बार मैंने अनशन करके देख लिया, कोई पार्टी नहीं मान रही। लास्ट में कोई चारा नहीं बचा। धीरे धीरे समझ में आता गया ये कोई पार्टी नहीं मानने वाली। क्यों? सारों ने चोरी कर रखी है। बीजेपी वालों ने चोरी कर रखी है, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, जयललिता ने चोरी कर रखी है, करुणानिधि ने चोरी कर रखी है। एक पार्टी ऐसी नहीं है जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सके। एक पार्टी नहीं है इस देश के अंदर। हार के हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। भाई थोड़ा सा इधर बोल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी बनाई है साथियों। 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। 15 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी दिल्ली के अंदर। और 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएंगे, स्पेशल सत्र बुलाएंगे। विधानसभा के अंदर, विधानसभा असेंबली हॉल में नहीं होगा, रामलीला मैदान के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। रामलीला मैदान के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। और जिस कानून के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वो कानून रामलीला मैदान के अंदर 29 दिसंबर को पास किया जाएगा। वही कानून जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वो कानून 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला के पूरा किया जाएगा। आप सब लोगों को रामलीला मैदान में आमंत्रित किया जाएगा। उस ऐतिहासिक क्षण को सारी दिल्ली देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। जो लोग रामलीला मैदान गए थे अन्ना हजारे के समय में, लाखों लोग गए थे, अपने अपने बच्चों को लेके गए थे, छुट्टी लेके गए थे, 10-10 दिन की छुट्टी ली थी लोगों। उन सब लोगों का सपना पूरा होगा।
उन दिनों में एक आंखों में चमक थी लोगों के, लोग ये सोचते थे भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत, अब भारत से भ्रष्टाचार जाएगा। उन सबका चकनाचूर कर दिया इन लोगों ने सपना। 29 दिसंबर को उन सबका सपना पूरा होने वाला है। 15 दिसंबर को दिल्ली सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और 29 दिसंबर को ये कानून पास कर देंगे। सबसे पहले दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त होगी और दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर हो गया। सारी चीजों की जड़ में भ्रष्टाचार है जी। दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर हो गया, बिजली के दाम कम हो जाएंगे। बिजली के दाम भ्रष्टाचार की वजह से बढ़े हुए हैं। पानी के दाम कम हो जाएंगे। आज मैं सारी बात बता के जाऊंगा, बिजली के दाम कैसे कम होंगे, पानी के दाम कैसे कम होंगे, घर घर में पानी आ जाएगा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा मिलेगी। अगर भ्रष्टाचार कम हो गया, हर चीज की जड़ में भ्रष्टाचार है। आज दिल्ली के अंदर इतनी महंगाई हो रही है, क्यों हो रही है इतनी महंगाई? इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, प्याज के दाम बढ़ा दिए, सब्जियों के दाम बढ़ा दिए, दाल के दाम बढ़ा दिए, चावल के दाम बढ़ा दिए, हर चीज के दाम बढ़ा दिए। हर चीज के नीचे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, इसीलिए महंगाई हो रही है। बिजली की बात कर लो, बिजली के बिल क्यों बढ़ गए इतने ज्यादा? क्योंकि शीला दीक्षित जी बिजली कंपनियों से मिली हुई है। मैंने खुलासा किया था फरवरी के महीने में, पूरे देश के सामने मैंने कागज रखे थे, सारे टीवी चैनल वालों ने दिखाया था कि किस तरह से शीला दीक्षित जी बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है, इसलिए दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। और केवल शीला दीक्षित जी नहीं मिली हुई, ये बीजेपी वाले भी मिले हुए हैं। 24 एमएलए है दिल्ली के अंदर बीजेपी के, 24 एमएलए कम नहीं होते। 24 एमएलए बीजेपी के दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा में 5 साल में बीजेपी के ये 24 एमएलए ने किसी ने प्रश्न नहीं उठाया बिजली के बिलों के खिलाफ। विधानसभा के अंदर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। पिछले साल जब शीला दीक्षित जी बिजली के दाम बढ़ा रही थी, अगर ये 24 के 24 बीजेपी के एमएलए इस्तीफा दे देते, तो शीला दीक्षित जी की हिम्मत नहीं थी बिजली के दाम बढ़ाने की। तब इन बीजेपी वालों को सत्ता याद आ गई, तब इनको अपनी कुर्सी याद आ गई। इन्होंने तब कुछ नहीं बोला जब शीला दीक्षित जी पिछले साल बिजली के दाम बढ़ा रही थी। अब ये कह रहे हैं सत्ता में आएंगे 30% दाम कम करेंगे, सत्ता में आएंगे 30% दाम। अरे नियत ही खराब है, तुम भी मिले हुए, कांग्रेस भी मिली हुई है, दोनों मिले हुए हैं बिजली कंपनियों के साथ। अनिल अंबानी बिजली कंपनियों का मालिक है। अनिल अंबानी जी आजकल कह रहे हैं मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। इतने बिजली के दाम बढ़ा दिए दिल्ली के अंदर, फिर भी अनिल अंबानी कह रहे हैं मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। 2 फरवरी को अनिल अंबानी जी ने कहा मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। 3 फरवरी को दौड़ी दौड़ी शीला दीक्षित जी मनमोहन सिंह जी से मिलने गई, बोली बेचारे को घाटा हो गया, इसको थोड़ा सा पैसा दे दो केंद्र सरकार से। सारी दिल्ली के अंदर जनता हाहाकार मचा रखी है। जनता कह रही है जी हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, बिजली के दाम बढ़ गए, हमारे घर में घाटा हो गया। तो शीला दीक्षित कहती है कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, फ्रिज इस्तेमाल। घाटा भी नहीं खाता। अनिल अंबानी के घर में घाटा हो जाए तो शीला दीक्षित के दिल में दर्द होता है। हमारे घर में घाटा हो जाए तो कहती है कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो। अगली बार वोट भी अनिल अंबानी से ले लेना चाहते, इस बार चुनाव में हमसे वोट लेने बताना। और ये अनिल अंबानी कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। आप लोग बताओ कभी अनिल अंबानी ने जिंदगी में घाटे का सौदा किया? नहीं किया। कभी कोई घाटे का सौदा नहीं किया अनिल अंबानी ने। वो मेट्रो लाइन, हाँ भाई साहब ठीक बोल रहे हैं, वो मेट्रो लाइन जो जा रही है एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट में जो मेट्रो लाइन जाती है, ये 2 महीने पहले अनिल अंबानी चलाया करता था। इसमें इसको जरा सा घाटा हुआ, छोड़ के भाग गया। जहां इसको घाटे का सौदा लगता है छोड़ के भाग जाता है। जहां पे कह रहे हैं अनिल अंबानी ने इनके अकाउंट में धोखाधड़ी है, मेरे पास कागज है, ये